नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी उनमें से एक हैं जो अंतिम समय में कामों को पूरा करने की कोशिश करते हैं? उसकी वजह से आपको भी वह परेशानी हो रही होगी जो मेरे अनेक क्लाइंट्स को होती है। जी हाँ, कामों का पहाड़ बन जाता है, इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है कि अब वो पहाड़ कैसे चढ़ा जाए, कैसे उन कामों को पूरा करें, वहां पर हमें परेशानी होती है। और हम अपने आप से, हमारे आसपास के लोगों से, हमारे मैनेजर, स्टाफ, हमारे परिवार के मेंबर्स पर भी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। एक इरिटेशन शुरू हो जाती है जिसके वजह से हम खुश नहीं रह पाते, और वो इरिटेशन हमारे ऊपर एक टेंशन बना करके हमें अंदर के अंदर परेशान करती रहती है, जिसकी वजह से कोई भी काम नहीं सुधरता। याद करके देखिए वो दिन जहां पर बहुत सारे काम आपको करने थे, क्या आप उस दिन एक स्माइल भी कर पाए थे? नहीं कर पाए थे। तो क्यों ऐसा होता है? क्यों ये कामों का पहाड़ बन जाता है? क्यों हम हमारे कामों को अंतिम समय में पूरा करने की कोशिश करते हैं? तो उसके 4 कारण हो सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहला कारण है लेजीनेस, आलस। हमें लगता है कि अभी तो बहुत सारा टाइम बाकी है, अभी तो बहुत सारे दिन बाकी है जब हम ये काम पूरा कर सकते हैं। हम आलस कर जाते हैं, हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे काम अधूरे रहते हैं। दूसरा कारण है नॉट सेटिंग अप प्रायोरिटीज। जी हाँ, हम प्रायोरिटीज सेट नहीं करते, हम आसान कामों को पहले करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब मुश्किल काम सामने आता है हमें लगता है कि आज तो हम थक गए, आज इतना ही काम करेंगे, इसे कल देखते हैं। और जो मुश्किल काम है वो पेंडिंग होते 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 एक ऐसा दिन आ जाता है जब उसे पूरा करना ही होगा, और अगर उस दिन पूरा नहीं करेंगे तो बहुत तकलीफ होगी, और फिर हम उस काम को करने बैठते हैं और हमें लगता है कि बाकी सारे काम गए साइड में, पहले इस काम को पूरा करें। क्यों वो होता है? तो हम प्रायोरिटी सेट नहीं करते, हम मुश्किल कामों को पीछे रखते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है हम हमारी एनर्जी को लूज करते रहते हैं। जी हाँ, जितनी एनर्जी हमारे पास हो सकती है उतनी एनर्जी हमारे पास रहती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है हमारी वो एनर्जी डाउन हो जाती है, और जब वो एनर्जी डाउन हो जाती है तब भी हम कामों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि अभी बस हो गया, अब मैं और नहीं करना चाहता, चलो कुछ इंजॉयमेंट करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, चाय पार्टी पे जाते हैं, कट्टे पे जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हम करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे काम पेंडिंग पड़ जाते हैं। और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, वो है एक्सेप्टिंग अर्जेंट वर्क। जी हाँ, हम हमारे दिन भर के शेड्यूल में अर्जेंट कामों को एक्सेप्ट करते रहते हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर हमें कॉल करता है और कहता है कि इस काम को अर्जेंटली पूरा कीजिए, हम उस काम को करने बैठ जाते हैं क्योंकि हमें लगता है ये काम अर्जेंट है। दोस्तों, ये काम आपके लिए अर्जेंट नहीं था, वो काम उन क्लाइंट के लिए अर्जेंट था, लेकिन उनका अर्जेंसी हम अपना अर्जेंसी बना लेते हैं, और उन कामों को पूरे करते करते हमारे सोचे हुए काम, हमारे प्लान किए हुए काम कल पर धकेल देते हैं। इसकी वजह से भी हम परेशान रहते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूं? तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक अपनी ही स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो अभी मैंने हिमालयन ट्रैक के ऊपर सीखी थी। दोस्तों, हिमालयन ट्रैक पे हम गए थे, हमें 10 किलोमीटर की चढ़ाई करनी थी। एक बार सोच के देखिए, 10 किलोमीटर की चढ़ाई क्या आसान है? अगर 10 किलोमीटर वॉकिंग करना है तो भी एक बार पसीने आ जाए, 10 किलोमीटर की चढ़ाई करने के लिए बहुत 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 ज्यादा साहस चाहिए होता है, और वो साहस फर्स्ट टाइम ट्रैक करने वालों के पास नहीं होता। जब मैं भी वहां पर ट्रैक कर रहा था, मैंने देखा कि ये 10 किलोमीटर की चढ़ाई, जब भी मैं ऊपर देखता था मुझे बहुत परेशानी होती थी कि कब पहुंचेंगे वहां पर, कब पूरा होगा ये रास्ता, और वो परेशानी हमें अंदर के अंदर खाने लगती थी। कुछ उसी तरह जिस तरह से हमारे पास एक कामों का पहाड़ होता है। जी हाँ, अगर आप एक लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे बैठ करके कि कौन कौन से काम आपके पेंडिंग है, तो आपके सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी जिसे मैं कामों का पहाड़ कहूंगा। और उस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते हमें भी जिस तरह से हिमालयन की चोटी पे पहुंचने की हमारी इच्छा थी, लेकिन वो बहुत दूर लगती थी, उसी तरह से हमें भी हमारे काम पूरे होना बहुत दूर लगेगा। और तब मैंने वहां पर एक चीज सीखी, और वो चीज सीखी जो वहां पर रहने वाले लोग फॉलो करते थे। मेरे पास में से एक इंसान गुजर रहा था जिसके ऊपर 2-3 गादियां, बहुत सारे सामान लग रखे थे, और वो आराम से चले जा रहा था।
मैंने उससे देखना शुरू किया कि मुझे यहाँ परेशानी हो रही है, हम दोनों ने लगभग साथ में ही शुरू किया था और मैं अब थक चुका हूँ और वो आसानी से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा क्या अलग है? क्या वो रोज चढ़ते हैं इसलिए उनके लिए आसान है? लेकिन ऐसा नहीं था, अलग था उनका तरीका, और वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो सिर्फ अपना अगला कदम देखते थे, उन्होंने कभी उस चोटी को नहीं देखा कहाँ तक पहुँचना है, उनकी नजरें नीचे थी और वो अपना अगला कदम देखते थे कि अगला कदम मुझे कहाँ पे रखना है, और सिर्फ उस कदम को रखते थे। और अगर हम हमारी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर लें तो कोई भी चोटी, कोई भी पहाड़, चाहे वो काम का हो या सचमुच का ट्रैक हो, आसानी से पूरा हो सकता है। तो हमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, हमें अपना अगला स्टेप देखना है, मतलब हमें अपना अगला काम देखना है। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक टू डू लिस्ट बनाएं कि मुझे आज कौन कौन से काम करने हैं, और ये टू डू लिस्ट एक दिन पहले बनाएं ताकि हम सुबह के टाइम पे हमारे आने वाले कामों को देख करके काम करना शुरू कर दें, न कि टू डू लिस्ट बनाने में हमारा समय खराब करें। तो एक दिन पहले आपकी टू डू लिस्ट बनाएं और उस टू डू लिस्ट का एक काम पिक करें, उसे पूरा करें, और जब तक उस काम को पूरा कर रहे हैं दूसरे किसी काम को एक्सेप्ट ना करें। जी हाँ, जिस तरह से मैंने कहा कि वो जो हमेशा ट्रैक करते हैं, वो जो वहां पर रहते हैं, चाहे कितना भी उनके ऊपर बोझ हो, बड़ी आसानी से हंसते हंसते अपने सारे मंजिलों को वो पूरा कर लेते हैं। आप भी कर सकते हैं, बस उन्हीं की तरह पे अगले कदम पर ध्यान रखिए कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगर आपने आपका नेक्स्ट स्टेप फाइनल कर लिया है तो आपके लिए कोई भी चोटी नामुमकिन नहीं है। तो मुझे बताइए, क्या आप एक बड़ी मंजिल तय करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, जब तक बड़ी मंजिल तय नहीं करेंगे, जब तक आप एक गोल सेट नहीं करेंगे कि मुझे उस माउंटेन तक पहुंचना है, वो हो सकता है माउंटेन आपको करोड़पति बनाए, आपको अरबपति बनाए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जब तक आप उस गोल को सेट नहीं करेंगे तब तक आप अपने अगले कदम को नहीं देख पाएंगे। जब तक आप अपने अगले कदम को निश्चित नहीं करेंगे, आप सिर्फ उस चोटी तक देखते रहेंगे कि कैसे पहुंचेंगे, मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगा, मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगी, और अपने आप को कोसते हुए जो कुछ मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वो सारी परेशानी आपके साथ हमेशा चलती रहेगी। क्या आप चाहते हैं कि लाइफ टेंशन फ्री हो, स्ट्रेस फ्री हो, और जो ग्रोथ हमें चाहिए, जो सक्सेस हमें चाहिए, वो हमारे साथ रहे? जी हाँ, आप ये चाहते हैं, और इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, अपने अगले कदम पर ध्यान दीजिए, और जो आपका अगला कदम है उस कदम को पार कीजिए, उसके बाद अगला कदम डिसाइड कीजिए और उसे भी पार करते चले जाइए। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सक्सेसफुल हो चुके हैं और कब आपके सारे गोल्स पूरे हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले हफ्ते ऐसे ही एक शानदार टॉपिक के साथ, और आपको उसमें भी किस तरह से आपके चैलेंजेस दूर कर सकें उनके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, गुड बाय।